बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। पश्चिम बंगाल में थोड़ी ही देर में पहले फेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी। 1478 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज तय होना है, जिसको लेकर 3 करोड़ से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करने वाले हैं। तो 16 जिलों की 152 सीटों के ऊपर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग होने जा रही है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में सीधा कड़ा मुकाबला है। और देखिए 2021 के बाद में 2026 के विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास हो जाते हैं, क्योंकि इस बार तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं टीएमसी के अलावा अगर देखा जाए तो प्रणाम करते सबको नमन करते हुए मैं पहले तो मैं पूरा पोलिंग एजेंट के साथ बात कर लिया। मेरा क्षेत्र का सब पोलिंग एजेंट चला गया, पूरा जिला का भी मिल गया। एक में डिस्टर्ब था नॉर्थ कोंटाई में, वो भी क्लियर कर दिया। सर बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है सर, कुछ अपील करना शांति से होना चाहिए। अच्छा सर, एसआईआर आखिरी सवाल, एसआईआर कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है इस बार चुनाव? ठीक, जब काउंटिंग होगा तो पता ही चलेगा जी किस तरीके से असर हुआ। जी डेथ वोटर, फेक वोटर, ट्रिपल डबल एंट्री और घुसपैठिया का नाम नहीं है जी, तो ममता बनर्जी को जीतने का कोई स्कोप भी नहीं है। सर लोग ज्यादा से ज्यादा आए उसके लिए कोई अपील? तो आपको शुभेंदु अधिकारी की बातचीत सुना रहे थे, किस तरीके से तैयारियां जो की गई है उसको लेकर आज परिणाम आने हैं और सभी की निगाहें हैं, क्योंकि आज ईवीएम में जो किस्मत है वो सभी की कैद हो जाएगी। और देखिए पश्चिम बंगाल में आज चुनाव होने, इसको लेकर अलग से तैयारियां इस बार चुनाव में खास की गई हैं, जिसमें चाहे वो बूथ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम हो, सीएपीएफ सीआरपीएफ की खास जो यूनिट्स हैं, क्योंकि 2000 करीबन जो यूनिट्स हैं उनकी सिक्योरिटी पर्पज से तैनाती की गई है। पहले भी बूथ कैप्चरिंग की खबरें क्योंकि सामने आती रही है, ऐसे में ये ना हो इस बार, इसलिए खासा इंतजाम किए गए हैं। तो ऐसे में चुनाव ड्यूटी पे सीएपीएफ की रिकॉर्ड तैनाती की गई है, जिसमें 2400 से ज्यादा कंपनियों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। और जिन जिलों में आज वोट डाले जाएंगे वहां पर भी सुरक्षा पुख्ता की गई है, ताकि कोई चूक ना हो सके, क्योंकि जिस तरीके से बीते कई दिनों में कई प्रकार की हिंसा की घटनाएं भी देखी गई। तो पश्चिम बंगाल में 2 फेजेज में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से पहले फेज की वोटिंग आज है। वहीं अगर तमिल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। पश्चिम बंगाल में थोड़ी ही देर में पहले फेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी। 1478 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज तय होना है, जिसको लेकर 3 करोड़ से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करने वाले हैं। तो 16 जिलों की 152 सीटों के ऊपर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग होने जा रही है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में सीधा कड़ा मुकाबला है। और देखिए 2021 के बाद में 2026 के विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास हो जाते हैं, क्योंकि इस बार तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं टीएमसी के अलावा अगर देखा जाए तो प्रणाम करते सबको नमन करते हुए मैं पहले तो मैं पूरा पोलिंग एजेंट के साथ बात कर लिया। मेरा क्षेत्र का सब पोलिंग एजेंट चला गया, पूरा जिला का भी मिल गया। एक में डिस्टर्ब था नॉर्थ कोंटाई में, वो भी क्लियर कर दिया। सर बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है सर, कुछ अपील करना शांति से होना चाहिए। अच्छा सर, एसआईआर आखिरी सवाल, एसआईआर कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है इस बार चुनाव? ठीक, जब काउंटिंग होगा तो पता ही चलेगा जी किस तरीके से असर हुआ। जी डेथ वोटर, फेक वोटर, ट्रिपल डबल एंट्री और घुसपैठिया का नाम नहीं है जी, तो ममता बनर्जी को जीतने का कोई स्कोप भी नहीं है। सर लोग ज्यादा से ज्यादा आए उसके लिए कोई अपील? तो आपको शुभेंदु अधिकारी की बातचीत सुना रहे थे, किस तरीके से तैयारियां जो की गई है उसको लेकर आज परिणाम आने हैं और सभी की निगाहें हैं, क्योंकि आज ईवीएम में जो किस्मत है वो सभी की कैद हो जाएगी। और देखिए पश्चिम बंगाल में आज चुनाव होने, इसको लेकर अलग से तैयारियां इस बार चुनाव में खास की गई हैं, जिसमें चाहे वो बूथ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम हो, सीएपीएफ सीआरपीएफ की खास जो यूनिट्स हैं, क्योंकि 2000 करीबन जो यूनिट्स हैं उनकी सिक्योरिटी पर्पज से तैनाती की गई है। पहले भी बूथ कैप्चरिंग की खबरें क्योंकि सामने आती
रही है, ऐसे में ये ना हो इस बार, इसलिए खासा इंतजाम किए गए हैं। तो ऐसे में चुनाव ड्यूटी पे सीएपीएफ की रिकॉर्ड तैनाती की गई है, जिसमें 2400 से ज्यादा कंपनियों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है और जिन जिलों में आज वोट डाले जाएंगे वहां पर भी सुरक्षा पुख्ता की गई है ताकि कोई चूक ना हो सके, क्योंकि जिस तरीके से बीते कई दिनों में कई प्रकार की हिंसा की घटनाएं भी देखी गई।